हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और हमारा जो टॉपिक पुराना चल रहा था परमाणु की संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसका ये पार्ट 3 है। तो इस पार्ट के हम बचे हुए एमसीक्यूज आज करने वाले हैं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे। एमपीटेट शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा हमारी अगस्त में होने वाली है, ये उसी के टॉपिक वाइज सीरीज है। तो चलिए क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। एक या अधिक परमाणुओं का आवेशित समूह कहलाता है। एक या एक से अधिक परमाणुओं का जो आवेशित समूह है वो क्या कहलाता है? एक मिनट। तत्व कहलाएगा, यौगिक, मिश्रण या मूलक। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूलक। कौन सा? मूलक। मूलक इसका आवेशित समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक का तेजाब है। नमक का तेजाब किसे कहते हैं? H2SO4 को, HNO3 को, NaCl को या HCl को? तो ये कहेंगे हम HCl को। नमक का तेजाब कहलाता है HCl। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन अभ्र की आकृति निश्चित होती है। अब ये क्वांटम संख्या कौन सी होगी जो अभ्र की आकृति निश्चित करती है, इलेक्ट्रॉन अभ्र की? तो इसका होगा, ऑप्शन देख लीजिए, मुख्य क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से, या द्विगंशी क्वांटम संख्या से, या चक्रण क्वांटम संख्या से। तो इसका सही आंसर होगा द्विगंशी क्वांटम संख्या से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। n+l बराबर 4 के सभी कक्षकों में अधिकतम उपकक्षकों की संख्या होगी। n+l है बराबर 4 के सभी कक्षकों में अधिकतम उपकक्षक कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो वो होंगे, अधिकतम 4 उपकक्षक होते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए। नाभिक से अनंत दूरी पर, प्रथम उत्तेजित अवस्था में, आद्य अवस्था में, या नाभिक पर? तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो ऊर्जा है वो होती है कहाँ पर? नाभिक से अनंत दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय असंभव है? क्या असंभव है? तो ये ऑप्शन देखिए, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2, s बराबर -1/2। तो ये भी नहीं होगा। ये हमें देखना है कि क्वांटम संख्याओं कौन सा समुच्चय असंभव है, ये पॉसिबल है। ऐसे ही n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर +1/2, ये भी होता है। और n बराबर 3, -3, 2, -1, 1/2, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये असंभव है। ठीक है, ये भी संभव हो सकता है। सातवां क्वेश्चन है, किसी कोष में कक्षकों की संख्या होती है। ये देख लीजिए, n²। ठीक है, ये n² लिखा है, ये 2 की पावर n है। ठीक है, और ये 2l + 1, 2l 2 कोष्टक में 2l + 1 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा n²। कौन सा? n²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आठवां क्वेश्चन है, यदि l बराबर 3 हो तो m के मानों की संख्या होगी। यदि l बराबर 3 है तो m के मानों की संख्या होगी। तो इसको हमें निकालना है, कैसे, कौन से सूत्र से हम निकालेंगे? l बराबर 3 है तो m के मान हमें बताना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कैसे? 7 इसका आंसर हो जाएगा। वो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से।
वो कैसे होएगा, 2l, एक मिनट, 2l+1। अब इसमें l बराबर 3 रखना है, 2 × 3 + 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अब 2p तथा 3p कक्षकों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, तो ये आकार में अंतर होता है, 2p तथा 3p में, कक्षकों में नहीं, आकृति में, m के मान में नहीं, l के मान में नहीं, आकार में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां, कार्बन में 2p कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यह निम्नलिखित में से किस नियम का परिणाम है। तो ये पाउली का अपवर्जन नियम है कि हुंड का नियम है, n+l का नियम है, या हाइजेनबर्ग का नियम है। तो ये किसका नियम हो जाएगा, ये दिया था नियम, हुंड का नियम है ये। ठीक है, हुंड ने ये नियम दिया था कि कार्बन में 2p कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इस नियम का परिणाम माना जाएगा। 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, nवे ऊर्जा तल में इलेक्ट्रॉनीय उपकोषों की संख्या कक्षकों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का सही समुच्चय है। तो वो हो जाएगा, देखिए इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, n और ये n² है, फिर 2n² है। ठीक है, इस तरह से देखना है। तो ये जो और ये भी 2n² माना जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब हमें इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, n² और 2n²। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, n² और 2n²। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, जब एक उदासीन परमाणु को ऋण आयन में बदला जाता है तो क्या होता है। जब एक उदासीन परमाणु है उसको ऋण आयन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब उसका क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन है, एक तत्व M है, इसके परमाणु में प्रोटॉन 25 हैं, उसके धनायन M2+ में प्रोटॉनों की संख्या है, धनायन M2+ में, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, M2+। ठीक है, में प्रोटॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉन जब 25 है तो उसके धनायन में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये भी 25 ही मानी जाएगी। ठीक है, चलिए किस परमाणु का E/M अनुपात बराबर है। ठीक है, तो इसका E/M अनुपात इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान अनुपात बराबर किसका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का, H। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉनीय तल सबसे निम्न ऊर्जा स्तर का है। तो सबसे निम्न ऊर्जा स्तर का तल हो जाएगा 1s। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि बोर की प्रथम कक्षा R1 तथा तीसरी कक्षा की त्रिज्या R2 हो तो R1/R2 का मान होगा, इसका मान निकालना है। तो R1/R2 का मान होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/9 होता है इसका मान, R1 और तीसरी कक्षा R2 हो तो R1/R2 का मान हो जाएगा 1/9। 17वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए, द्विधनात्मक जिंक आयन का द्रव्यमान 70 है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना सभी को आता होगा, तो इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 40। ठीक है, 40। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किस कण से संबंधित है। किस कण से संबंधित है, नाभिक से, परमाणु से, इलेक्ट्रॉन से या न्यूट्रॉन से। अब रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किससे संबंधित है, किसका प्रकीर्णन करके उसने किसका पता लगाया था, तो ये था रदरफोर्ड ने नाभिक। क्या करेंगे इसमें, नाभिक। ठीक है, जो कण है वो नाभिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 19, रुबिडियम Z = 37 के संयोजी इलेक्ट्रॉनों 72
के चारों क्वांटम संख्याओं का समुच्चय है। अब इसका क्वांटम संख्याओं का समुच्चय निकालना आप सभी को आता होगा, तो इसका निकाल लीजिए। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 0 0 और प्लस 1/2। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोजन अणु आयन H2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, H2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो हाइड्रोजन आयन में H2+ आयनों की संख्या हमें बतानी है, तो ये हो जाएगी सिर्फ एक। ठीक है, आयन की कितनी, इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या हो जाएगी, एक। 21वां क्वेश्चन है, L बराबर 3 वाले उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। L बराबर 3 वाले उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये बताना है। ये होएगी, इसका सूत्र 2 × 3 + 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। बोर का परमाणु मॉडल जो परमाणु प्रतिरूप बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु के लिए है। एनोड किरणों को कैनाल किरणें भी कहते हैं। गैसीय अणु रेखीय स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं, गलत है, ये भी गलत है। विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाएं प्रभावित रहती हैं, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाए एनोड किरणें कैनाल किरणें भी कहलाती हैं, ये कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि एक उपकोष के लिए L बराबर 3 हो तो M के संभव मान हैं। क्या है, यदि एक उपकोष के लिए L बराबर 3 है तो M के संभव मान कितने हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा +-3 +-2 +1 और 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाइड्रोजन परमाणु He+ आयन तथा Li2+ आयन की क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय बोर कक्षाओं की त्रिज्या अनुपात है। क्या क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये होता है 1:2:3। ठीक है, 1:2:3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आखिरी जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, इसका आंसर दीजिए। यौगिकों को सांकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों को समूह के रूप में लिखा जाता है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अणु सूत्र। ठीक है, जो यौगिक होते हैं उनको संकेतात्मक रूप से प्रकट करने के लिए प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अणु सूत्र। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको सब पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।